हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। सभी साधकों को, भक्तों को मेरा नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और अगर आप साधना मार्ग में आ चुके हैं, आना चाहते हैं और आप शुरुआत करना चाहते हैं, आपको यह नहीं मालूम कि किस प्रकार आप शुरुआत करें, कैसे भक्ति मार्ग में आए, साधना मार्ग में आए, तो यह वीडियो आपके लिए है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप कुछ ही दिनों में साधना का लाभ ले सकते हैं या फिर सिद्ध हो सकते हैं। साधना का लाभ अवश्य ही आपको पहले दिन से मिलने लगता है, परंतु सिद्धि प्राप्त होने में समय लगता है। और ये बातें मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ, क्योंकि मैं पिछले 8 साल से साधना मार्ग में हूँ। तो जो भी मैं कहूँगा वो मेरे खुद के अनुभव होंगे और जो हमने अपने गुरु चरणों से प्राप्त किया है और साधु संतों के जिनके पास भी हम गए हैं उनसे जो प्राप्त किया है, वह अनुभव मैं आपके सामने रखूँगा। तो उन अनुभव से, मेरे अनुभव से अगर आप उस मार्ग पे चलते हैं तो आपको शीघ्र साधनाओं का लाभ होगा, आप सिद्धि प्राप्त हो जाएंगे। परंतु सबसे पहले जो चीज़ आती है साधना मार्ग में वह है संकल्प। संकल्प क्या होता है? संकल्प धारणा सबसे पहले साधना मार्ग के अंदर आती है। साधना मार्ग में आप जब भी शुरुआत करते हैं तो एक संकल्प लिया जाता है, जैसे आपने माँ काली की साधना करनी है या फिर भोलेनाथ की साधना करनी है, गुरु गोरखनाथ बाबा की साधना करनी है, श्याम बाबा की साधना करनी है, या अन्य किसी भी लोक देवता की साधना करनी है, बाबा जहारवीर की साधना करनी है। तो आप अन्य किसी पहले से जो भक्त है उसका प्रभाव देख करके, उसकी साधना को देख करके उसी साधना का संकल्प बना लेते हैं, परंतु वह संकल्प आपका बहुत ही गलत है। उस प्रकार आपने संकल्प नहीं बनाना है। संकल्प आपने वो बनाना है जो सबसे निम्न हो। जैसे कोई 11 माला का जाप करता है, 21 माला का जाप करता है, नित्य हवन करता है, आपको ये देखना है पहले कि आप वो कर सकते हो या नहीं कर सकते। तो सबसे पहले जो संकल्प लेना है वो कम से कम आपको लेना है। और जो भी आप संकल्प लो, वो आप संकल्प वही लो जिसको आप पूर्ण कर सको, क्योंकि साधना मार्ग में सिद्धि जब आपको मिलनी शुरू होती है, पहली सिद्धि ही अगर आप प्राप्त नहीं कर पाते तो अन्य कितनी भी कठिन साधना कर लीजिए, आप उसमें सफलता प्राप्त नहीं करेंगे। मगर अगर आपने एक छोटी सी सिद्धि प्राप्त कर ली तो आप उस मंजिल की तरफ, आपका पहला कदम सक्सेसफुल हो गया, आपका पहला कदम कामयाब हो गया, तो आगे के सभी मार्ग आपके अपने आप बनते चले जाएंगे। साधुजन भी कहते हैं कि अगर आपने एक आसन सिद्ध कर लिया तो आपके स्वयं ही सारे आसन सिद्ध हो जाएंगे। परंतु अगर एक आसन में भी आप विफल हो गए तो आपके अगले आसन की आस कैसे कर सकते हैं? जिसका आपने संकल्प किया सबसे पहले, वही अगर पूर्ण नहीं हुआ तो आप अगले आसन भी सिद्ध नहीं कर सकते हैं। तो संकल्प धारण करना और वो किस प्रकार करना है यह सबसे पहले जरूरी है। फिर उस संकल्प को अगर आप सिद्ध कर लेते हैं तो आपकी ये पहली सिद्धि हो जाती है। आजकल क्या हो रहा है कि स्वरूप सिद्धि को सबसे बड़ी सिद्धि मान लिया जाता है। स्वरूप सिद्धि क्या होती है? यह हमें साधुजनों के चरणों के प्रताप से प्राप्त ज्ञान हुआ है, तो इसी को मैं बता रहा हूँ। स्वरूप सिद्धि आजकल आपने देखा होगा कि जैसे पेशी आ जाती है, हाजिरी आना जिसको बोलते हैं, बाबा आना, माता आना किसी में, उस चीज़ को लेकर स्वरूप सिद्धि जो होती है, अगर वह आपने अच्छे तरीके से साधना से प्राप्त नहीं की तो उसके अंदर बहुत ही अहंकार आ जाता है, जो आपको साधना के मार्ग से विमुख कर देता है। साधना पथ पर आगे आप नहीं बढ़ पाते हैं, क्योंकि स्वरूप सिद्धि बिना साधना के सिर्फ मानसिकता के द्वारा ही आप में आ सकती है। स्वरूप सिद्धि कोई बड़ी चीज़ नहीं है। स्वरूप सिद्धि में आपको आपके गुरु या लौकिक आप वीडियो देखकर या किसी भी प्रकार से अपने मन की धारणा बनाकर उस देव के प्रति जिसकी आपने स्वरूप सिद्धि हासिल की है, आपने उसका ध्यान किया, उनकी बातों को सुना और उनके जो ग्रंथों में अगर उनका उल्लेख है तो आपने वो पढ़ा और
टीवी में या वीडियो में उनका चित्र देखकर आपने वो स्वरूप सिद्धि को धारण कर लिया। वो आपकी मनोस्थिति हुई, ना कि वो आपकी साधना की सफलता हुई। साधना की सफलता देखो, जैसे आपने कार ले ली और उस गाड़ी में बॉडी तो सारी है परंतु उसके अंदर इंजन नहीं है, वर्किंग नहीं है, वो काम नहीं कर रही, तो वो गाड़ी चाहे कितनी महंगी हो वो आपके किसी काम नहीं आएगी। ऐसे ही स्वरूप सिद्धि है जो आपकी, अगर आपकी संकल्प सिद्धि नहीं हुई है तो स्वरूप सिद्धि आपकी किसी भी प्रकार से आपको लाभ नहीं देगी, आपको हानि देगी, क्योंकि आपके अंदर अहंकार उत्पन्न हो जाएगा। अहंकार क्या होगा कि मेरे अंदर तो माता की सवारी आती है, मेरे अंदर बाबा की सवारी आती है, बड़े बड़े साधुजन जो संत हैं वो मोक्ष के मार्ग पर चले हुए हैं, हम लोग सांसारिक लोग हैं, गृहस्थ लोग हैं, हमें लौकिक वस्तुएं चाहिए, लौकिक हमारी कामनाएं होती हैं, धन पूर्ति, बच्चों का स्वास्थ्य, ये सब हमारी कामनाएं होती हैं। तो साधु संत इस स्वरूप सिद्धि को तुच्छ मानते हैं, इसको कभी भी वो धारण नहीं करते हैं। ये लौकिक ही जो हमारी आवश्यकताएं होती हैं, लौकिक कारणों से हम इसको धारण करते हैं, क्योंकि साधु संतों को लौकिक आपकी कोई भी वस्तु उनको नहीं चाहिए होती। उनको मोक्ष की कामना होती है, उनको अगला जन्म ना हो इस चीज़ की कामना होती है, परंतु हमारी कामनाएं छोटी छोटी हैं, धन, बंगला, गाड़ी और अच्छा स्वास्थ्य। साधु संतों को अपने स्वास्थ्य से भी कोई शारीरिक मोह भी नहीं होता, उनको सांसारिक मोह नहीं होता, शारीरिक मोह नहीं होता। और ये धन का या गाड़ियों का, इन चीज़ों का मोह नहीं होता। उनकी साधनाएं बहुत ही अटल अटूट होती है और वो जन साधारण मानस के बीच में भी बहुत कम दिखलाई पड़ते हैं। तो जो हमारी ये साधनाएं हैं, लौकिक साधनाएं हैं, इनकी सफलताएं भी कलयुग के अंदर शीघ्र हो जाती हैं, परंतु उनको करने का सही मार्ग और सही दिशा आपको चाहिए। अगर आपको मेरी यह बातें अच्छी लग रही हैं, आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो आप मेरे इस चैनल से जुड़े, क्योंकि मैं आपको और भी साधनाओं के बारे में बताऊंगा। हर देव की साधना की अलग अलग विधि है, अलग अलग तरीके हैं, परंतु यह जो संकल्प धारणा और संकल्प को सिद्ध करना आपका हर साधना के अंदर अति महत्वपूर्ण कदम है, अति आवश्यक है। इसके बिना मुझे पूर्ण विश्वास है, मैंने अनुभव किया है और मैंने गुरुओं से भी प्राप्त किया है ये ज्ञान, साधु संतों से भी प्राप्त किया है। अगर आपकी संकल्प सिद्ध नहीं हुआ तो आप साधना मार्ग में कभी भी निरंतर आगे नहीं बढ़ सकते, आप वहीं रुक जाएंगे। उसके बजाय आपको परेशानियां आनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि आपका संकल्प टूट गया, आप मानसिक रूप से परेशान होना शुरू हो जाएंगे। तो आपने करना क्या है, संकल्प धारण करना मैं आज आपको बताता हूँ। जैसे आपने किसी भी देव की पूजा करनी है, माँ काली के नाम से आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं, अगर आपने माँ जगदम्बे माँ काली की पूजा करनी है, निर्वाण मंत्र माँ की साधना में बहुत महत्वपूर्ण होता है कि आपने किसी को देखा और 11 माला का संकल्प ले लिया, नहीं लेना है। आपने संकल्प वो लेना है सबसे छोटा, आप माँ काली के नाम का भी ले सकते हैं, सिर्फ एक जोत जलाने का भी ले सकते हैं, एक धूप करने का भी ले सकते हैं, या 6 महीने में आप माता के स्थान पे जाएंगे, वहाँ पर उनका भोग देंगे, वो भी ले सकते हैं। इसको बढ़ा कभी भी सकते हैं, परंतु जब आपको संकल्प लेना है वो मात्र छोटा होना चाहिए, जिसमें आपको कोई भी परेशानी ना आए। भोग में आप स्वच्छ मिश्री का ले सकते हैं, कच्चे दूध का भोग देवी देवताओं का भोग होता है। जरूरी नहीं आप मीठे मेवे का 5 किलो का प्रसाद का पहले ही संकल्प ले लिया, आपको फिर कुछ दिन आपने दिया, 5-7 दिन दिया और उसके बाद आपने देखा कि धन की आर्थिक स्थिति, मनोस्थिति और घर की स्थिति के कारण आप नहीं दे पा रहे हैं, तो आपका मन परेशान हो जाएगा। संकल्प आपका टूट गया तो सिद्धि कहाँ से प्राप्त होगी। तो आपको संकल्प धारण करना है, इसी प्रकार करना है। कम से कम मंत्र जाप का, कम से कम का, अधिक करने में कोई हानि नहीं है। आपने 1 माला का संकल्प लिया, आप उसको पूर्ण करो, उसके बाद माँ को नमस्कार करो, माता का ध्यान करो, उसके बाद दोबारा से स्टार्ट करो, परंतु 1 का जो लिया है उसको पूर्ण करके उसको नमस्कार करना है कि मैंने 1 माला का जाप किया था।
संकल्प लिया था माँ, और आपकी मैंने एक माला का जाप किया, उससे आपको मन को संतुष्टि मिलेगी। उसके बाद आपके पास समय है तो 11 माला और कर लीजिए। कल आपके पास समय नहीं है, आपको कहीं जाना पड़ गया, तो आप थोड़ा सा समय निकाल करके एक माला का जाप तो कर सकते हैं। आपका संकल्प कल का भी पूरा हो गया। परंतु अगर आपने 11 का ही लिया होता तो कल तो 11 कर दी, आज नहीं हुई, संकल्प टूट गया, आपका मन परेशान। आगे आप कहीं काम पे जाना है या किसी के पास जाना है, आपका मन सारा दिन वहीं पड़ा रहेगा, मैंने इतनी एक हफ्ते की मेहनत की थी या एक दिन की मेहनत की थी, अब मुझे दोबारा से शुरू करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा। एक माला का जाप आप चलते चलते रास्ते में भी कर सकते हैं, किसी और के घर भी कर सकते हैं। एक माला का जाप उंगलियों पे भी कराया जा सकता है, इसके लिए माला की भी आवश्यकता नहीं है। आप समय के अनुकूल भी ले सकते हैं, 10 मिनट का, 11 मिनट का, और भोग प्रसाद में भी आप फूल का अर्पण का भी भोग दे सकते हैं कि प्रभु माता रानी हे देव, मैं फूल का एक भोग दे सकता हूँ, इससे अधिक जैसा आप उसके बाद देंगी, जैसा आप हमें देंगे, जैसा हम खाएंगे वैसा आपको भोग देंगे। और साधनाएं तामसिक भी होती हैं और सात्विक भी होती हैं, क्योंकि मैं साधना मार्ग में हूँ। गुरु गोरखनाथ बाबा जी के दरबार से, गुगा जहारवीर जी के दरबार से जुड़ा हुआ हूँ, और बाबा श्याम का दरबार यहाँ बनाया हुआ है। तो साधनाएं दोनों प्रकार की होती हैं, परंतु लौकिक आवश्यकताओं के लिए आपको साधनाएं जो है तामसिक ना करके सात्विक करनी अच्छी रहती हैं। आप साधना के मार्ग में हैं, चले हैं, तो आप सात्विक साधना कीजिए, जिससे आपको भी लाभ मिलेगा। हाँ, आप खुद स्वयं तामसिक भोग लेते हैं या आपके परिवार में देते आए हैं और आपको समस्या आ रही है कि आप लाइन को अपनी को दोबारा शुरू करना चाहते हैं, और साधना को या भक्ति मार्ग को आपके पूर्वज किस प्रकार करते थे आपको पता नहीं है, और आप नए सिरे से इसको जोड़ना चाहते हैं, तब भी यह मेरा चैनल आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। क्योंकि आज भक्ति मार्ग के अंदर आपको पता है, हर मार्ग के अंदर, बस मैं कहना नहीं चाहता हूँ, बहुत चीज़ें गलत भी हो गई है, अच्छी भी हो गई हैं। तो आपको वह साधना बताई जाएंगी जिसमें आपका खर्चा भी ना हो, साधना में सफलता मिले, आपके घर की लाइन बंद जाए। तो अगली वीडियो में संकल्प की सिद्धि किस प्रकार होगी, और संकल्प की सिद्धि के बाद आपने क्या करना है, और आप पहले से ही साधनाओं में जुड़े हुए हैं और नए सिरे से आप लाइन बांधना चाहते हो, क्योंकि आप बहुत दिनों से साधना कर रहे हो, व्रत कर रहे हो, तप कर रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो, तो आपको उसका लाभ नहीं मिला है और लाभ की बजाय उसकी हानि ही हो रही है। तो दो चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमारा सनातन धर्म, हिंदू धर्म, बहुत ही उच्चतम कोटि का ऋषि मुनियों ने इसकी स्थापना की है। इसमें जो ग्रंथ बनाए हैं उनके अंदर बहुत ही अच्छी बातें हैं। अग्नि एक ऐसी चीज़ है जिसमें जलकर तो मनुष्य भी पवित्र हो जाता है, और अंतिम अग्नि है। तो हवन की विधि आपको बताऊंगा, जिस विधि के द्वारा आप अपनी साधनाओं को नए सिरे से, नए तरीके से कर सकते हैं, और बिना पूर्वजों के साधनाओं का लाभ नहीं होता। पूर्वजों की ऊर्जा को किस प्रकार प्राप्त करें, अपनी साधना मार्ग में जोड़ें, और जो गोगामेडी लाइन से हैं, जहारवीर लाइन से, हमारे इधर हरियाणा की तरफ या कुछ इलाके, तो उनमें अपना सेवादार बोला जाता है, जो सेवादार के बिना कोई काम नहीं होता। तो सेवादार जो है हमारे हृदय में, हमारे डीएनए के अंदर चलता है, और सेवादार के बारे में भी मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आपसे आशा यही करता हूँ आप इस चैनल से जुड़े रहें, और हमारे साथ जुड़कर हम मिलकर के जो गलत धारणाएं हैं उनसे बचकर साधना मार्ग में आए। बस एक बात आपने ध्यान करनी है कि ईश्वर की ऊर्जा, भगवान की ऊर्जा किस रूप में कार्य करती है, वो ऊर्जा के रूप में कार्य करती है। वो आपके मन के विचारों को बदल देती है, आपको रास्ते मिलने लग जाते हैं, आपके काम बनने लग जाते हैं, इस प्रकार करती है। बिल्कुल साक्षात आपको भगवान मिल जाएंगे। वो रास्ते, वो मंजिलें बहुत कठिन हैं,
वो साधु संतों की रास्ते हैं, उसके लिए त्याग भी बहुत है। और गृहस्थ में रहकर भी अगर कुछ बहुत से हुए हैं संत, रविदास जी हुए हैं, कबीर जी हुए हैं, और बहुत से संत हुए हैं, परंतु उनके मार्ग भी बहुत कठिन थे। उनको बड़े बड़े मकानों की और इन लौकिक वस्तुओं की आवश्यकताएं नहीं थी। उनको ये था कि इतना दीजिए भगवान, कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा ना जाए। तो इसी के साथ जय श्री श्याम, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। अगली वीडियो में मिलते हैं।